ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बात करेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे हमें एनसीईआरटी में एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक चाइना डिश है जिसमें क्या लिया गया है, कॉपर पाउडर, और इसे वायर गॉज पे रखा गया है। नीचे एक ट्राइपॉड स्टैंड लगाया गया है और बर्नर, जिससे इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जा रहा है। जब इसे गर्म किया जा रहा है तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब इसे गर्म किया जाता है तो कॉपर पाउडर जो है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ले लेता है। जैसा कि यहाँ पे रिएक्शन में देख सकते हैं, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड होता है, जबकि कॉपर जो है वो ब्राउन कलर का होता है। तो ब्राउन कलर का जो कॉपर है वो ऑक्सीजन को ले करके क्या बना ले रहा है, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड। इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, मतलब ये जो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर बना है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का, इसके ऊपर अगर हम हाइड्रोजन गैस को पास करें तो हम क्या देखेंगे, यही प्रोसेस रिवर्स होने लगेगा। मतलब पहले कॉपर जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाया, और जब हम इस कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे तो ये फिर से कॉपर बना लेगा, मीन्स ब्राउन कलर का कॉपर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसा कि इस रिएक्शन में देख सकते हैं, CuO+H2 हीट करने पर क्या हो रहा है, Cu+H2O, तो फिर से हमें कॉपर मिल जा रहा है। अब इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट में पहले हम देख रहे हैं कि कॉपर को जब हम बर्न कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, और कॉपर ऑक्साइड पे जब हाइड्रोजन गैस को पास करा रहे हैं तो ये कॉपर में फिर से चेंज हो जा रहा है। इन दोनों रिएक्शन में क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है किसी रिएक्शन के दौरान, तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस जो है वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर कोई सब्सटेंस क्या करता है, इफ ए सब्सटेंस, लेट्स सी हियर, इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। और अगर कोई सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन देन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। तो किसी रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और इस रिएक्शन को कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर कोई सब्सटेंस किसी रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन को लूज करता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे बताया गया है कि इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें, CuO+H2 गिव्स Cu+H2O, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को निकाल दे रहा है और क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। सो हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, जबकि सिमिलर वे में हम देखें, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को जोड़ करके क्या बना रहा है, H2O बना रहा है, तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन जो है H2 जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस रिड्यूस हो और एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो, उस तरह के हम रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, in other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reaction are called oxidation reduction reaction or redox reaction.